नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरे स्क्रीन पे पीछे आपने देखा होगा कुछ मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मेरे क्लाइंट के पास भी बहुत सारे कॉल आना शुरू हुआ था कि देखिए सर, ये मैसेज मेरे को आ रहा है मेरे मोबाइल नंबर पे कि क्या करना है। तो जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ये जो काम है आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जो एक सेक्शन 194 है। 194 का मतलब जहां पे हम लोग कैश विड्रॉल करते थे, सेक्शन 194 में एक लिमिट दिया हुआ था 194N, राइट। तो इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें ये बातें कही गई थी कि अगर आपका कैश विड्रॉल 20 लाख तक है, राइट, अगर आपका 100 लाख से ऊपर है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 100 लाख तक मतलब 1 करोड़ तक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आपका है तो 1% आपका टीडीएस कटेगा, राइट। तो ये इनकम टैक्स का प्रोविजंस है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है तो 20 लाख से ही आपका 2% कटना शुरू होगा और 100 पार करते ही 5% कटना शुरू होगा। तो ये जो सिचुएशन है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि 194 कैश विड्रॉल पे आपका क्या टीडीएस का डिडक्शन होगा। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ही अप्रैल महीना स्टार्ट हुआ है, ये अलर्ट मैसेज बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे आना शुरू हो गया। इस पे हमको डाउट भी हो रहा है, इसलिए क्योंकि जब मैंने इसका लिंक का ओपन किया तो उसमें कस्टमर आईडी तक मांगा जा रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पैनिक में जाके उस लिंक को दबा के वहां पे डिटेल को सबमिट करने की बजाय आप फिजिकली जाके ब्रांच मैनेजर से मिलके अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को उनको सबमिट करें और उनको बोले कि देखिए सर, मेरा डेटा को आप अपडेट कर दो। क्या मैसेज आ रहा है उसको एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम, लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टीडीएस ऑन अप्लीकेबल रेट विल बी डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये टीडीएस आपका 194N की बात कर रहा है और लिमिट भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, 20 लाख, 100 लाख एंड अबव 100 लाख। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो बैंक आपका 20 लाख से ऊपर ही कैश विड्रॉल के केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर देगी। अबव द थ्रेशोल्ड अमाउंट काइंडली सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर हेयर। जब ये जो बटन आएगा, मेरे पास 3-4 कस्टमर का मैसेज आ गया, तो मैंने सोचा कि ये इस पे एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बाकी जितने भी मेरे एसोसिएट्स लोग हैं, कस्टमर हैं या क्लाइंट हैं, वो लोग थोड़ा सा इससे अवेयर भी हो जाए, ताकि हमको भी थोड़ा सा आसानी हो कि सबका फोन पिकअप करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो इस लिंक को जो मैंने ओपन किया तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स खुल के आया उसको भी हम दिखा देते हैं। टू अवॉइड हायर डिडक्शन टीम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब पता नहीं, मुझे डाउट इसलिए हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैंक का नाम मुझे जानकारी जहां तक है मुझे नहीं मालूम है, अगर हो सकता है तो मुझे पता नहीं, राइट। लेकिन बात यह है कि मेरे जो क्लाइंट थे उनका आईडीएफसी बैंक में खाता भी नहीं था, राइट। लेकिन ये इनकम टैक्स का प्रोविजन तो सही है कि हाँ जी, आपका हायर डिडक्शन कैश विड्रॉल पे होगा। जब मैंने इस साइट को ओपन किया, इस लिंक पे जब मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया। इसमें लिखा हुआ था कस्टमर आईडी तक ये लोग मांग रहे हैं, राइट। तो कस्टमर आईडी मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर मांग रहे हैं। अकाउंट नंबर मांग रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन कस्टमर आईडी क्यों हम दें किसी भी बैंक को? बाकी डिटेल दिया हुआ है तो आई थिंक आप, और यहाँ पे सेंड ओटीपी का भी डिटेल दे रहा है, तो आई थिंक जैसे ही आप कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और ओटीपी सेंड जो होगा और उसको आप डालोगे, मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाए। तो मुझे जहां तक आइडिया है आप इसको ऑनलाइन जाके ना करें। अगर जिस भी बैंक में खाता है, हाँ ऑब्वियसली आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फाइल करवाइए और अपने डिटेल्स को जाके बैंक में आप सबमिट करिए फिजिकली। मेरा ये आपको अनुरोध है। तो एक छोटा सा वीडियो मेरे को बनाना जरूरी लगा कि ऐसा नहीं हो कि ऑनलाइन आजकल फ्रॉड चल रहे हैं और उस ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में आप आ जाओ, राइट। तो मैंने डिस्कशन भी कर दिया आपको कि ये जो सेक्शन है 194N, जो कि टीडीएस का प्रोविजन वाकई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं है। हाँ, वो लिमिट भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बट
मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का मैसेज पे इस लिंक वाले बटन पे आप प्रेस नहीं करेंगे। अदरवाइज मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाए, बिकॉज वहां पे कस्टमर आईडी, कोई भी बैंक कस्टमर आईडी को डिस्कस नहीं करता है, अकाउंट नंबर को तो डिस्कस करने की बात समझ में आ रही है, लेकिन आपको कस्टमर आईडी क्यों मांग रहे हैं? आईटीआर का डिटेल हमको देना है, हम जाके बैंक मैनेजर से मिलके फिजिकली उनको सबमिट करेंगे, सर ये रहा मेरा आईटीआर का रिटर्न, आप मेरे अकाउंट्स में अपडेट कर दो, मेरा हायर डिडक्शंस का जो 5% का रेट है वो उससे मेरा बच जाएगा। हाँ, 1 करोड़ से ऊपर है 1% आपका डिडक्ट होगा, आप अपना आईटीआर फाइल करोगे, अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा। राइट, तो मिलेंगे कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए इस चैनल पे। और इस चैनल को अभी तक आपने लाइक्स नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। चलिए इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।